मॉर्निंग ब्रोकरेज की तरफ से भी अर्निंग्स कट ही आते हुए नजर आया। नंबर से कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, लेकिन जैसे कि आपने और आशीष ने बताया कि जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है वो एक डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पे आती हुई नजर आई है। नोमुरा की तरफ से न्यूट्रल की जो कॉल है वो बरकरार है। टारगेट 190 रुपये का देते हुए दिखे। उनका क्लियरली कहना है कि नंबर्स में तो आउट परफॉर्मेंस, लेकिन मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस कट किए रिटर्न ऑन एसेट को लेकर, उसकी वजह से जो अर्निंग्स जो कट आगे चल के नजर आते हुए दिखेंगे। निम्स में कंप्रेशन है, जिसकी वजह से FY27 28 की जो EPS एस्टिमेट से वहां पे उन्होंने कट किया है, उसे कम कर दिया है 4 to 7% से। और उनका कहना है कि जो फंडिंग कॉस्ट है, हालांकि उसे थोड़ा सपोर्ट मिलते हुए नजर आएगा RBI की मेजर्स की वजह से, लेकिन निम्स की कंप्रेशन की वजह से यहाँ पे अर्निंग्स कट देखने को मिला है। जेफरीज की तरफ से भी बाय की कॉल बरकरार है। टारगेट देखे तो 240 रुपए का आपको नजर आएगा। Q1 की प्रॉफिट अहेड ऑफ एस्टिमेट्स थे, लेकिन मैनेजमेंट ने जो FY27 का रिटर्न ऑन एसेट का गाइडेंस दिया है वो निचले स्तरों पे आते हुए दिखा है, वहां पे कट हुआ है। उसकी वजह से अर्निंग एस्टिमेट यहां पर जेफरीज ने कट किया 10% से। हालांकि उनका कहना है कि वैल्यूएशन काफी सस्ते है, तो डाउनसाइड रिस्क जो है वो बहुत लिमिटेड है। रहेगा। Q1 की रेवेन्यूज जो है वो 2% से बेटर आती हुई दिखी है। अनुमान से देखे तो मैनेजमेंट का भी मानना है कि डोमेस्टिक डिमांड जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जो वीक डिमांड इंटरनेशनल टूरिज्म से आती हुई नजर आई है, उसे ऑफसेट करती है डोमेस्टिक डिमांड, और यही आगे चल के जो है ग्रोथ डिलीवरी देखने को मिल सकती है। नोमुरा का ये भी मानना है कि कंपनी का जो गाइडेंस है रेवेन्यू ग्रोथ का FY27 का, वहां पर भी आउट परफॉर्मेंस आती हुई नजर आ सकती है। कंपनी 12 to 14% अबाव उसके जो गाइडेंस वहां पर नंबर्स डिलीवर करती हुई नजर आ सकती है। जेफरीज की बात करें तो बाय की कॉल को मेंटेन रखा है। टारगेट प्राइस 875 रुपीज का नजर आएगा। इनफैक्ट इन्होंने जो एस्टिमेट्स है वो भी बढ़ाते हुए नजर आए। उनका कहना है कि स्ट्रॉन्ग Q1 रहा है डिस्पाइट जो वॉर सिचुएशन थी उसके बावजूद, क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग है। FY27 का रेवेन्यू पार देखे तो वहां पे 10% की ग्रोथ देखने को मिली है वर्सेस 7 to 8% पहले थी। इसलिए FY27 का एबिटा का गाइडेंस 2% से और मुनाफे का गाइडेंस देखें तो 3% से एस्टिमेट बढ़ाते हुए नजर आए। ओके, चलिए यहाँ पे ब्रोकरेजेस काफी पॉजिटिव है। बजाज ऑटो की बात करें तो जेफरीज की होल्ड की जो कॉल है वो बरकरार है। टारगेट प्राइस 11,500 का दिखेगा। Q1 का एबिटा 5% अबाव एस्टिमेट आते हुए नजर आए। टू व्हीलर की डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग है। इंडिया में एक्सपोर्ट्स की तरफ से आउट परफॉर्मेंस थी और ये आगे चल के जो ग्रोथ बरकरार भी रहेगी। इनफैक्ट जेफरीज का ये भी मानना है कि जो नए लॉन्चेस है FY27 में, वहां से भी ग्रोथ परफॉर्मेंस आती हुई नजर आएगी। इसलिए FY27 से 29 का जो EPS गाइडेंस है वो भी बढ़ा दिया 6 to 8% से। मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल की भी रिपोर्ट आती हुई दिखी है बजाज ऑटो पे, जहां पे अपग्रेड किया है बाई रेटिंग पर। टारगेट 12,000 के आसपास का आपको नजर आएगा। प्रॉमिसिंग आउटलुक यहाँ पे नजर आता है। अर्निंग्स बीट देखने को मिला है, स्ट्रॉन्ग मार्जिन आते हुए नजर आए। मैनेजमेंट का जो मंथली एक्सपोर्ट है वहां पर जो गाइडेंस है वो काफी पसंद आ रहा है मोतीलाल ओसवाल को। यहाँ पे उनका कहना है कि जो फ्री कैश फ्लोज होंगे वो भी डबल होते हुए नजर आएंगे आने वाले क्वार्टर्स में। TVS मोटर्स की बात करें तो जेफरीज की तरफ से यहाँ पे बाय की कॉल को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस हालांकि यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। 4,900 रुपए का आपको लक्ष्य नजर आएगा। FY27 से 29 की EPS गाइडेंस जो एस्टिमेट्स है वो भी बढ़ाते हुए दिखे 4 से 5%, और जो रिकरिंग प्रॉफिट है उसका भी एस्टिमेट 4 से 7% बढ़ते हुए नजर आए। तो दोनों ही टू व्हीलर पे ब्रोकरेजेस काफी पॉजिटिव है। आज का इक्का में आज नायका आपको नजर आएगा। इंटरेस्टिंग टाइमिंग है रिपोर्ट आने की, क्योंकि फिलहाल जो एनुअल सेमी एनुअल इस पर डिस्काउंट चलती है हॉट पिंक सेल की, वो भी फिलहाल चल रही है। और HSBC की तरफ से काफी पॉजिटिव रिपोर्ट यहाँ पर आती हुई दिखी है। इनफैक्ट स्टॉक को अपग्रेड किया है बाई की रेटिंग के साथ। टारगेट प्राइस देखे तो बढ़ा दी गई है। 380 रुपए का लक्ष्य यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। उनका मानना है कि ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेगमेंट में कंपनी लीडरशिप बरकरार है। ऑनलाइन सेगमेंट में मार्केट शेयर कंपनी लगातार जो है गेन करती हुई नजर आ रही है नायका फैशन में। और FY28 के जो एबिटा एस्टिमेट्स है वो भी रेज करते हुए नजर आए हैं 12% से। आगे चल के कंपनी की जो गाइडेंस है FY30 को लेकर, उस पर भी काफी बुलिश है HSBC। उनका मानना है कि आउट परफॉर्मेंस आती हुई नजर आएगी। विजिबिलिटी ग्रोथ को लेकर काफी स्ट्रॉन्ग है। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के जो मार्जिन है वो काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकते हैं, और स्पेशली नायका फैशन की जो ग्रोथ है वहां पर भी आउट परफॉर्मेंस आती हुई नजर आ सकते हैं। नायका फैशन में स्पेशली H&M और जो नाइके के जो सेल्स देखने को मिल रही है वो भी HSBC को काफी पसंद आई। तो 380 का लक्ष्य देते हुए नजर आ रहे हैं। अपग्रेड किया है बाई रेटिंग के साथ। और फिलहाल जो हॉट पिंक सेल चल रही है HSBC का ये भी मानना है कि यहाँ से भी अच्छा खासा अपटिक रेवेन्यूज में देखने को मिल सकता है।